क्या आप जानते हैं रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ को खुद माता लक्ष्मी ने मंदिर के बाहर क्यों रोक दिया था? आज सुनिए महालक्ष्मी और महाप्रभु जगन्नाथ की यह अनसुनी, मीठी और भावपूर्ण कथा। हर वर्ष रथ यात्रा से पहले श्री मंदिर में एक अद्भुत लीला घटती है। स्नान पूर्णिमा के पावन दिन महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मैया को 108 कलशों से महास्नान कराया जाता है। भक्त ढोल नगाड़ों के साथ जयकारे लगाते हैं, लेकिन इस स्नान के बाद एक रहस्यपूर्ण घटना होती है। तीनों भगवान ज्वरग्रस्त हो जाते हैं। उन्हें अनसर गृह ले जाया जाता है, जहां 15 दिनों तक गुप्त सेवा होती है। इन दिनों न कोई दर्शन होता है, न कोई उत्सव, केवल सेवा, प्रेम और प्रतीक्षा। 15वें दिन जब महाप्रभु पूर्ण स्वस्थ होकर मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं, तभी वे देवी लक्ष्मी से कहते हैं, प्रिय, मैं बलभद्र और सुभद्रा के साथ गुंडिचा माता के घर जाना चाहता हूँ। वहाँ भक्तों से मिलूंगा, कुछ दिन विश्राम करूंगा और 2 दिन में लौट आऊंगा। लक्ष्मी जी थोड़ी चिंतित होती हैं। आप अभी अभी स्वस्थ हुए हैं, अधिक थकिए मत, लेकिन यदि जाना ही है तो वचन दीजिए, 2 दिन में लौट आएंगे। महाप्रभु मुस्कुराकर कहते हैं, वचन देता हूँ। फिर आता है रथ यात्रा का शुभ दिन। पूरी नगरी उत्सव में डूब जाती है। शंख, मृदंग, झांझ, नृत्य और जयकारों के बीच तीनों भगवान रथों पर सवार होकर गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। गुंडिचा माता अपने बच्चों का स्वागत ऐसे करती हैं, जैसे कोई माँ वर्षों बाद संतान को देख रही हो। वे स्वयं रसोई में जाकर खीर, लड्डू, पकवान बनाती हैं और प्रेम से परोसती हैं। तीनों भाई बहन वहीं आनंद से विश्राम करने लगते हैं। इधर श्री मंदिर में लक्ष्मी जी प्रतीक्षा करती रहती हैं। एक दिन बीतता है, फिर दूसरा, लेकिन महाप्रभु नहीं आते। तीसरा दिन, चौथा, 5वां दिन। अब लक्ष्मी जी का धैर्य टूटने लगता है। क्या मेरा कोई महत्व नहीं? क्या दिया हुआ वचन इतना हल्का होता है? आंखों में पीड़ा और हृदय में रोष लिए लक्ष्मी जी आदेश देती हैं, मेरा पालकी सजाओ, आज मैं स्वयं गुंडिचा जाऊंगी। राजसी ठाठ के साथ लक्ष्मी जी की यात्रा निकलती है। पूरी नगरी में खलबली मच जाती है। देवी लक्ष्मी क्रोधित होकर स्वयं प्रभु को लेने जा रही हैं। गुंडिचा मंदिर में यह समाचार पहुंचते ही महाप्रभु चिंतित हो जाते हैं। मैंने वचन तोड़ा। यदि वे क्रोधित हुई तो भयभीत सेवक मंदिर के द्वार बंद कर देते हैं। जैसे ही लक्ष्मी जी बंद द्वार देखती हैं, उनका क्रोध और बढ़ जाता है। वे आदेश देती हैं, यदि मेरे लिए द्वार बंद हैं, तो उनके लिए भी मार्ग सरल नहीं होगा। नंदी घोष रथ को हिलाओ। सेवक रथ को थोड़ा हिलाते हैं, कुछ अलंकरण टूट जाते हैं। इसके बाद लक्ष्मी जी दुखी मन से लौट जाती हैं, लेकिन मुख्य मार्ग से नहीं, बल्कि एक गुप्त गली से। इसी स्मृति में यह दिन हेरा पंचमी कहलाता है, जब देवी अपने प्रभु को देखने आई थीं। दिन बीतते हैं। गुंडिचा में 7वें दिन संध्या दर्शन होता है। 8वें दिन रथ वापसी के लिए मुड़ते हैं। 9वें दिन बहुड़ा यात्रा शुरू होती है। मार्ग में मौसी माँ के मंदिर में भगवान पोड़ा पीठा ग्रहण करते हैं। फिर जब महाप्रभु का रथ गजपति महाराज के महल के सामने रुकता है, श्री मंदिर में समाचार पहुंचता है, प्रभु लौट रहे हैं। यह सुनते ही लक्ष्मी जी का क्रोध पिघल जाता है। वे चुपचाप भेंट मंडप पहुंचती हैं। 9 दिनों बाद प्रभु का दर्शन होता है। इसे लक्ष्मी नारायण भेंट कहा जाता है, लेकिन अभी भी लीला शेष है। नीलाद्रि बीजे के दिन बलभद्र और सुभद्रा तो मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं, पर महाप्रभु के लिए द्वार बंद रहते हैं। अंततः महाप्रभु स्वयं रसमय रसगुल्ले और फूलों की माला लेकर लक्ष्मी जी को मनाते हैं। लक्ष्मी जी मुस्कुराती हैं और दोनों साथ साथ श्री मंदिर में प्रवेश करते हैं। और इसी तरह हर वर्ष रथ यात्रा हमें सिखाती है, प्रेम में रूठना भी होता है और मनाना भी। अगर आपको यह दिव्य कथा अच्छी लगी हो और आपके मन में भी जगन्नाथ जी के प्रति भक्ति जागी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ऐसी ही अनसुनी और भावपूर्ण कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं।
ताकि हर कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट में ज़रूर लिखिए जय जगन्नाथ, ताकि आपकी भक्ति की आवाज़ हम तक पहुंचे।